मूवी के शुरू में हम मिसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हाईवे से गुजर रही थी। तभी वो एक ट्रक को देखती है जो रास्ते में रुका हुआ था। वहीं पर एक लड़का भी रुका हुआ था जो मिसी को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। उसे देख कर के वो अपनी गाड़ी को रोक देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। वो लड़का अपना नाम जो बताता है और कहता है कि मुझे अपने यार्ड पहुंचना था। तब मिसी उसे लिफ्ट देती है और ये दोनों निकल पड़ते हैं जो के घर की तरफ। वहाँ पहुँच कर के जो उसे घर के अंदर चलने के लिए कहता है। मिसी भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो एक फैक्ट्री के अंदर बंधी हुई थी और वो रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांग रही थी। तभी यहाँ पर कोई आता है जिसके हाथ में एक हथियार था और वो उससे मिसी का काम तमाम कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो असल में एक सीरियल किलर है जिसने इससे पहले भी कई लड़कियों को वाइन फैक्ट्री में लाकर के मारा था। इसके बाद हम टेस नाम की एक सिंगल मदर को देखते हैं जो अपने बेटे वोल्टर के साथ उसी वाइन यार्ड में पहुंचती है। दरअसल ये वाइन यार्ड उसके डेड का था जिसे वो बेचने के लिए आई है। दरअसल टेस का उसके डेड के साथ रिश्ता बहुत ही ज्यादा खराब था। उसने बचपन में ही घर छोड़ दिया था और कसम खाई थी कि वो कभी भी वापस लौट कर के नहीं आएगी, लेकिन उसके हालात ठीक नहीं थे इसलिए उसे मजबूरन यहाँ पर लौटना पड़ा। यहाँ पर उसकी मुलाकात मार्गरेट नाम की एक औरत से होती है जो कि उसकी बुआ थी, जो टेस को देख कर के बहुत खुश होती है। इसके बाद मार्गरेट उसे जो से मिलवाती है। दरअसल जो को बचपन में ही वाइन यार्ड पर अबेंडेड कर दिया गया था और उसके बाद मार्गरेट और टेस के डैड ने उसे अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद जो टेस और वोल्टर को घर के अंदर ले जाता है, लेकिन घर के अंदर एंटर होते ही टेस अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। दरअसल इस जगह पर उसकी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ पर उसके डैड उसके साथ अब्यूज किया करते थे। वोल्टर को अपने मॉम का पुराना घर एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं टेस अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। शाम को टेस का लॉयर आता है जो उसे बताता है कि उसके डैड ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी। अब उसके पास में 3 ऑप्शन है कि या तो सारी प्रॉपर्टी वो अपने पास रख सकती है, या फिर मार्गरेट को ट्रांसफर कर सकती है, या फिर बेच सकती है। टेस कहती है कि उसे इस जगह से कोई भी लगाव नहीं है, इसलिए वो बेचना चाहती है ताकि वो सिटी में एक घर खरीद सके और अपने बेटे वोल्टर को बेहतर फ्यूचर दे सके। ये सुनकर के मार्गरेट का दिमाग खराब हो जाता है और मन ही मन उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके भाई ने उसे धोखा दे दिया है क्योंकि उसने मार्गरेट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके बाद मार्गरेट जो को भड़काती है कि अगर टेस सब कुछ बेच कर के चली गई तो हमारे हाथ लगेगा बाबा जी का ठुल्लू। रात को टेस जब अपने बेटे को सुला रही थी तब वोल्टर पूछता है कि मॉम क्या सच में आप इस घर को बेच दोगी। तब टेस बताती है कि यह जगह मनहूस है, यहाँ पर मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। इसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। तभी उसे एक भयानक सपना आता है। सपने में वो अपने डैड को देखती है जो उसके रूम में आकर के उसे टॉर्चर कर रहे थे। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह टेस जो से मिलती है जो एक वार्ड में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे याद आता है कि इसी यार्ड में उसकी माँ ने अपनी जान दी थी, लेकिन वो ये बात अपने बेटे वोल्टर को नहीं बताती। फिर वो जो से कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए वोल्टर को संभाल ले। फिर वो वोल्टर को सिखाता है कि लकड़ियों को कैसे काटा जाता है। इधर मार्गरेट टेस को बताती है कि प्रॉपर्टी के सारे पेपर मेल बॉक्स में रखे हुए हैं। तब टेस वो पेपर बाहर निकालती है। वहाँ उसे घर की कीज भी मिल जाती है। इसके बाद वो घर की ओनरशिप को अपने हाथों में ले लेती है और पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा दरवाजा था जिसे वो खोल नहीं पा रही थी। तभी यहाँ पर इसी टाउन का शेरिफ आता है जिसका नाम जॉन था। वो मार्गरेट से पूछता है कि क्या तुमने मिसी नाम की किसी लड़की को देखा है जो लास्ट टाइम इसी एरिया में देखी गई थी। वो मार्गरेट को फोटो भी दिखाता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद वो जो से पूछता है मिसी के बारे में, लेकिन वो भी साफ मना कर देता है। जब शेरी वापस जा रहा था तभी उसकी नजर पड़ती है टेस पर। वो उसे पहचान लेता है क्योंकि टेस उसकी क्लासमेट रह चुकी थी। जॉन उसे देख कर के बहुत खुश होता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब टेस उसे बताती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आई है। अब जॉन मुस्कुराते हुए टेस को डिनर के लिए इन्वाइट करता है। तब टेस मना कर देती है और कहती है कि फिर कभी मिलेंगे। उधर जो वोल्टर को पिको
शौक दिखा रहा था और बता रहा था कि उनकी कलरफुल टेल्स कितनी ब्यूटीफुल होती है। तभी यहाँ पर एक वाइल्ड एनिमल केज के अंदर घुस जाता है और एक चिकन को जख्मी कर देता है। जो उसे कहता है कि अब इसे पुट आउट ऑफ मेजरी करना होगा। वोल्टर कहता है कि वो कैसे। तब जो कहता है कि इस चिकन को उठाओ और उसकी गर्दन मरोड़ दो, लेकिन वोल्टर से ये हो नहीं पाता। तब जो अपने हाथों से ऐसा कर देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर के उसे जमीन में दफना देते हैं। जो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो वो अपनी माँ मार्गरेट के साथ मूवी देखा करता था। तब वोल्टर कहता है कि मैं भी उनके साथ देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो वाल्टर को वाइन यार्ड में ले जाता है और उसे सिखाता है कि रोटन ग्रेप्स को कैसे काटना है। तभी यहाँ पर टेस आ जाती है और मना करती है कि इससे वोल्टर का हाथ कट जाएगा। तभी यहाँ पर 4 दोस्तों का एक ग्रुप आता है जिसमें रोजर नाम का एक बंदा था जो असल में एक गे था। वो जो को देख कर के उस पर फिदा हो जाता है। वो जो से कहता है कि उसे वाइनरी देखनी है। तब जो भी उसे लेकर के जाता है अंदर रोजर उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जो को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी वो रोजर को उस रूम में ले जाता है जहाँ पर उसने मिसी को मारा था, जिसे देख कर के रोजर कहता है कि ये कैसा रूम है। तब जो कहता है कि मैं ये रूम स्पेशल लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ भी रोजर जो के करीब आने लगता है। तभी जो को मार्गरेट की अब्यूसिव याद आने लगती है। इसके बाद वो रोजर को मारने लगता है और उसे अधमरा कर देता है। फिर वो बाहर निकल कर के मार्गरेट को सारी बात बता देता है। मार्गरेट उसे समझाती है कि आखिर कब तक तुम ऐसा करते रहोगे। इसके बाद वो खुद फैक्ट्री के अंदर जाकर के रोजर का काम तमाम कर देती है। बाहर वोल्टर रोजर की चीखों को सुनता है और अपनी मॉम टेस को बता देता है। टेस कहती है कि शायद ये तुम्हारा कोई सपना होगा। उधर जो रोजर के पीस बनाकर के उसे मिट्टी में दफन कर देता है। अगली सुबह शेरिफ जॉन वापस आता है और इस बार वो रोजर के बारे में पूछताछ करता है। तब टेस कहती है कि उसने उसे यहाँ पर नहीं देखा। जब वो रोजर की फोटो मार्गरेट को दिखाता है तब वो सब कुछ पता होने के बाद भी अनजान बन जाती है। लेकिन अब जॉन को डाउट हो चुका था। जब रात होती है तो जॉन टेस के घर पर डिनर करने के लिए आता है। दोनों बाहर बैठकर के वाइन पी रहे थे। यहाँ पर जॉन उससे पूछता है कि तुम आखिर घर छोड़कर के क्यों भाग गई थी। तब टेस उसे अपनी दर्दनाक स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि मेरे डैड मेरे साथ में बहुत गलत काम किया करते थे। मेरी मॉम भी कुछ नहीं कर पाई और एक दिन इन चीजों से परेशान होकर के उसने सुसाइड कर लिया और कुछ टाइम बाद में प्रेग्नेंट हो गई। बच्चा जो था वो स्टिल बोर्न था। मार्गरेट ने कहा कि मैंने उसे दफना दिया। इसके बाद मैं भी वहाँ से भाग गई। जो ये सारी बातें छुप कर के सुन रहा था। फिर अगली सुबह जो वोल्टर को चिकन कूप ले जाता है। इसके बाद वो टेस को वाइन फैक्ट्री दिखाता है और वहाँ पर वाइन ऑफर करता है। टेस उसे एंजॉय करती है। तभी जो उसे किस करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये दोनों करीब आ जाते हैं। तभी वोल्टर अंदर आ जाता है और दोनों को ऐसी हालत में देख लेता है। वोल्टर डर कर के भाग जाता है यहाँ से। जो गुस्से में आकर के वाइन की टोकरी को तोड़ देता है और ट्रक लेकर के निकल जाता है। इसके बाद मार्गरेट टेस और वोल्टर को डिनर पर बुलाती है। जैसे ये डिनर करते हैं टेस बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वोल्टर भी बेहोश हो जाता है। दरअसल मार्गरेट ने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। इसके बाद वो वोल्टर को एक जगह पर बंद कर देती है और टेस को फैक्ट्री में ले जाकर के लटका देती है। जब टेस को होश आता है तो मार्गरेट उसके सामने खड़ी थी। वो टेस को धमकी देती है कि अगर प्रॉपर्टी पेपर पर साइन नहीं किए तो वो उसके बेटे वोल्टर को ऊपर पहुंचा देगी। उधर जॉन भी यार्ड के पास पहुंच गया था जहां उसे मिसी की कार दिखाई देती है। तब उसे पता चलता है कि जॉन ने झूठ बोला था। जॉन अंदर जाकर के वोल्टर को बचा लेता है। इधर मार्गरेट टेस को एक और शॉक न्यूज सुनाती है और कहती है कि जो उसका अडॉप्टेड सन नहीं है, जो भी असल में टेस का ही बेटा है, जो उसके डैड के अब्यूज की वजह से पैदा हुआ था। मार्गरेट ने उसे झूठ बोला था कि उसका बच्चा मर गया। टेस ये सुनकर के बहुत ज्यादा टूट जाती है क्योंकि अभी कल ही वो जो के साथ फिजिकल हुई थी। टेस बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। तभी जो अंदर आता है और जॉन पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। वोल्टर अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है। मार्गरेट उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी टेस उसके सर पर वार करके उसका काम तमाम कर देती है। जब जो मार्गरेट की लाश को देखता है तो उसका खून खोल उठता है। वो टेस के गले को दबा करके दबाने लगता है। ये देख करके वोल्टर जो की जेब से ग्रेप कटर निकालता है और उसी पर वार कर देता है, जिससे कि जो भी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इसके बाद टेस अपने बेटे वोल्टर को लेकर के इस मनुष्य जगह को छोड़कर के चली जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी वाइन वाइल्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।